जय श्री राम मित्रों। कल का मैंने जो वीडियो बनाया था शूर्पणखा के विषय को लेके, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया कि शूर्पणखा से आपका क्या आशय था। तो मेरा ये कहना था कि शूर्पणखा यानी वो स्त्रियां जो विवाहित पुरुषों का अपना घर बर्बाद करने के लक्ष्य को लेकर निकलती है, और ऐसी स्त्रियों से हमको बचना चाहिए। ये मेरा कहने का उर्मिला के भाव था। स्त्रियों के प्रति तो मन में बड़ा सम्मान है, आदर्श है। स्त्रियाँ सीता माता का रूप भी होती है, और हम आज सीता माता के बारे में इस आज की वीडियो पे चर्चा करेंगे। हम सबको मालूम है कि जब शूर्पणखा की नाक काटी तो वो उसने बदला लेने के लिए रावण को गुस्सा है, और रावण ने मारीच नाम के राक्षस को मायावी रूप लेकर कहा कि तुम जाओ एक स्वर्ण मृग बन के, हिरण बन के, और राम और लक्ष्मण को वहाँ से निकाल लाओ, मैं सीता का हरण कर लूँगा। और इसीलिए वो मारीच जो है स्वर्णमुख बन के गया। राम सीता घूम रहे थे, जैसे स्वर्णमुख को देखा तो सीता को बड़ा लगा कि सब इसकी तो मार कर आप मृग छाल निकाल के लिया और मैं इस पर बैठूंगी। अब देखो, एक वनवास में रहने वाली स्त्री को भी, स्त्री है, सौंदर्य की प्रतीक रहती है, इच्छा हो गई। राम को भेजा, राम सुन नहीं रहे थे, लेकिन ठीक है चले गए। और ऐसी अवस्था में भी जब वो गए तो मारीच ने वहाँ से राम की आवाज़ में आवाज़ लगी, लक्ष्मण बचाओ मुझे। अब लक्ष्मण को मालूम था कि राम को मुसीबत आ ही नहीं सकती, राम को कौन हथियार उठा लेगा, कौन राम को परेशान कर सकता है। लेकिन सीता माता की जीत, अपने भाई को बचाने नहीं जाओगे। लक्ष्मण ने कहा ठीक है जाता हूँ मैया भाभी। और उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसको पार मत करना, मैं जा रहा हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए खींच रहा हूँ। चिंता थी भाभी की हमको। चले गए, रावण आया, और जैसे उसने देखा कि लक्ष्मण रेखा खींची हुई तो समझ गया कि इसको अगर पार करूँगा तो भस्म हो जाऊँगा। इतनी ताकत थी उस रेखा में, और ध्यान नहीं दिया और खड़ा रहा। जब सीता माता लेकर आई भिक्षा के लिए सामग्री, तो उन्होंने कहा साहब मैं तो यहाँ से हलूँगा नहीं। रावण ने कहा आपको आगे ना बढ़ेगा। सीता ने कहा भाई मुझे कहा गया, बोले नहीं, अगर ऐसा तो वापस चले जाऊँगा। उसको क्रोध दिलाया सीता मैया स्वाभाविक रूप से कि चलो याचक वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया, और उसको रावण को जैसी वो भिक्षा देने, रावण ने उसका हरण कर लिया। अब एक बात हमको ध्यान में आती है कि ये सब घटना क्यों घटी। अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो ऐसा होता क्या। तो आज भी ये हो रहा है ना। आज भी समाज ने स्त्रियों के लिए, खासकर विवाहित स्त्रियों के लिए, एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। हमने अगर उसका सम्मान नहीं किया तो रावण जैसे लोग घूम रहे हैं, वो कभी हमारा हरण कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्त्री और पुरुष समान है, सबको समान का अधिकार है। आजकल कार्य क्षेत्र में बातचीत करना पड़ती है, पुरुषों सब कुछ करना पड़ता है, उसमें कोई इनकार नहीं, करना भी चाहिए, साथ में घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन एक मर्यादा का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वो मर्यादा अगर हम भंग करेंगे तो पुरुष तो स्वाभाविक रूप से स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बातचीत में ऐसी घटना घट जाए जिससे हमारा परिवार भंग हो सकता है। इसलिए आप लोग सावधान रहें। मुझे इस बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं करना है कि मैं कह रहा हूँ कि आप लक्ष्मण रेखा का संदर्भ अन्यत्र ले, इसलिए उसको विचार करें और उसके अनुसार अपने जीवन का निर्माण करें। जय श्री राम।